एचएसईबी वर्कर यूनियन के कर्मचारियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर जान गंवाने वाले लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। वहीं एचएसईबी वर्कर यूनियन के कर्मचारियों के द्वारा पलवल बिजली बोर्ड के एक्शन कुलदीप अत्री के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज बामन। आपको बता दें कि पलवल बिजली बोर्ड एक्शन ऑफिस के प्रांगण में एचएसईबी वर्कर यूनियन के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता पलवल यूनिट के प्रधान सुवेद जाखड़ ने की। मंच का संचालन यूनिट सेक्रेटरी नंदकिशोर ने किया। सुवेद जाखड़ ने अपने भाषण में कहा था कि एक्शन पलवल यूनियन के प्रतिनिधियों को बुलाकर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। 5 महीने पहले एक्शन पलवल को यूनियन के लेटर पैड पर लिखित में कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया था, परंतु 5 महीने बीत जाने के बाद भी कुलदीप अत्री एक्शन पलवल कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्यापक है। कुलदीप अत्री एक्शन पलवल को सोमवार तक का टाइम दिया जाता है। अगर 5 मई 2025 तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई तो यूनियन धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएगी। आगे गर्मी का मौसम देखते हुए अगर कोई भी आम जनता को समस्या होती है तो उसके लिए एक्शन पलवल जिम्मेदार होगा। हमारी निम्न समस्या इस प्रकार है, ना तो कहीं पर कर्मचारियों के कंप्लेंट सेंटर में बैठने की कोई उचित व्यवस्था है, ना ही पानी पीने की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई टूल किट की व्यवस्था है और कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि फील्ड में कर्मचारियों की भारी कमी है। फिर भी एक्शन पलवल ने ऑफिस में 15 से 20 टेक्निकल कर्मचारियों को ऑफिस में बैठा रखा है, जो कि फील्ड के लिए लगा जाते हैं, जबकि स्टाफ पूरी तरीके से पूरा ऑफिस में उन कर्मचारियों को बाहर करो जिसकी जहां पर ड्यूटी है उनको वहां लगाया जाए, जिससे बिजली सुचारू रूप से चल सके, कर्मचारियों पर वर्कलोड भी कम रहे। और इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से हमारे कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें सतीश जे, किशन फोरमैन, दलवीर प्रधान, दिनेश मलिक, छोटेलाल चंद्रशेखर, सत्यदेव आदि कर्मचारियों ने भाग लिया। आइए देखते हैं क्या इस खास खबर। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पलवल एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पलवल एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बात न माने मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बात न माने मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई साहब, क्या नाम है? अपने परिचय के साथ बताएं और आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं जी पहले तो आपका चैनल का एसएससी चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारी बातों को आप आगे दिखाने हैं। मेरा नाम जी, मैं यूनिट प्रधान हूँ एचएससी वर्कर यूनियन का पलवल का। तो विरोध प्रदर्शन इसका आज ही हमने 12वें महीने में एक्शन साहब को एजेंडा दिया था कर्मचारियों की समस्याओं का। इन्होंने एक्शन साहब ने कोई भी इसमें कोई बात नहीं करी, नहीं यूनियन बुलाई। इनने फिर मैंने रिमाइंडर दिया था जी 7 तारीख 2001 में 25 में जी, उसके बाद भी इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, नहीं कोई यूनियन बुलाई, बात करने के लिए तैयार नहीं है। अड़ियल रवैये से चल रहा है। कर्मचारियों की काफ़ी समस्या है, कोई टीएनपी दिलाई नहीं इसने। गर्मी का टाइम है, टीएनपी भी चाहिए। झज्जर हुई पड़ी है, जो कंप्लेंट सेंटर सारी दीवार गिरने के लिए तैयार है। कोई कुर्सी नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। अपने यहाँ पानी वाटर कूलर लग रहा है, कर्मचारियों के लिए कोई वाटर कूलर नहीं है। तो और एक ये माननीय मुख्यमंत्री ने जो भर्ती निकाली है एएलएम की, उनके जो भी कर्मचारी यहाँ ऑर्डर है क्या आता है, एसडीओ सब डिवीजन में ऑर्डर है, एक्शन अपने अड़ियल रवैये से वे दफ्तर में बैठा रखे सभी कर्मचारी। ऑर्डर चल रहे हैं, कहीं बैठे हैं कहीं। अभी जो वर्तमान में एक्शन है उनका क्या नाम? कुलदीप अत्री है जी उसका। और क्या क्या भी आपकी समस्या? काफ़ी समस्या जी हमारी तो जी टीएनपी दिला में हमें हमारी जो बिल्डिंग है उसकी मरम्मत कराएं, वाटर कूलर को पानी की सुविधा करें। कर्मचारी जो अंदर बैठे उन्हें बाहर करके फील्ड में के जो पब्लिक के सेवा दे सके। गर्मी का टाइम है। इन चीज़ों पर सहमति नहीं बनती है तो आगे क्या करोगे? आगे सहमति नहीं बनती है तो जी हम धरने प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे जी। हम भी बैठ जाएंगे दरी पे। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरा नाम नंदकिशोर है, मैं यूनिट सेक्रेटरी पलवल एचएससी वर्कर यूनियन। किस चीज़ को लेकर क्या विरोध प्रदर्शन किया? हमारा विरोध प्रदर्शन है, जो हमने एजेंडा एक्शन साहब को दिया था वो एजेंडे पे हमसे बात नहीं की उन्होंने। लगभग 4-5 महीने हो गए उस एजेंडे को दिया। हमने रिमाइंडर भी दिया है, रिमाइंडर का भी कोई जवाब नहीं दिया। पहला तो हमारा यही है। दूसरा ये कि जो हमारे कर्मचारी हैं वो सिटी में नौकरी करते हैं, कुछ गांव में भी करते हैं। उनके पास लगभग टीएनपी मिले 2-2.5-3 साल हो गए, जो उनकी टीएनपी ख़त्म हो चुकी है। उनको नई टीएनपी की ज़रूरत है। उन पर दस्ताने भी अवेलेबल नहीं है, जो कि उनको बहुत ज़रूरत है ताकि हम एक्सीडेंट से अपने कर्मचारी की सेफ्टी कर सकें, क्योंकि शहर में थोड़ा बिजली का दबाव ज़्यादा होता है और बिना टीएनपी के लोग बाग ऑफिसों में आ जाते हैं रात को,
जिसकी वजह से उन पर दबाव होने की वजह से एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। उस एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें टीएनपी उपलब्ध करवाई जाए और जो हमारे कर्मचारी भाई दफ्तरों में लगा रखे हैं उनको बाहर निकाल के फील्ड में लगाया जाए, क्योंकि देहात में एक आदमी ड्यूटी ऑलरेडी बाहर ही हैं, बाकी वो बैठा अंदर रखे हैं। और बाकी जो ये कर्मचारी हैं, एक आदमी गांव में नौकरी कर रहा है, एक आदमी का ऑथराइज नहीं बनता कि एक आदमी कहीं भी नौकरी, एक फीडर पे कहीं नौकरी कर सकता है। 2 आदमी तो जरूरी होने चाहिए, क्योंकि ये बिजली का महकमा है, ये कोई ऐसा तो नहीं दफ्तर का काम है जो कलम चला दी। ये बिजली का महकमा, बिजली किसी को बख्शती नहीं है। 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में आदमी की डेथ हो जाती है। क्या लगता है कि बिजली को लेकर के कहीं ना कहीं बिजली गुल होती है और गर्मी का सीजन है, क्या कहोगे? सर, कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं। थोड़ा हमारा यहाँ पे 66 kV रसूलपुर रोड जो पावर हाउस है वो हमारा जर्जर हुआ पड़ा है, उसकी भी हमारे यहाँ पे समस्या, उसकी जो VC भी है वो एक्सपायर है, बिल्कुल वो हाथ से चलानी पड़ती है, उनका TNC स्विच वगैरह कोई काम नहीं करता। क्या लगता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 लोग हैं? कर्मचारी की नियुक्ति जरूर होनी चाहिए, क्योंकि महकमा बहुत बड़ा है, इसके लिए कर्मचारी भी बड़े ही चाहिए। आगे क्या मांग चाहते हो आप अपने एक्शन से? हम एक्शन साहब से चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको TNP दी जाए और जो अंदर कर्मचारी बैठे हुए हैं उनको बाहर निकाल के फील्ड में लगाया जाए। और दूसरा, जो पानी है हमारे यहाँ पे गर्म पानी मिलता है, हम कहीं काम करके आए 2 मिनट के लिए, रोटी खाने का टाइम है तो गर्म पानी पीते हैं, वहाँ पे वाटर कूलर लगा है एक्शन ऑफिस में, तो वो हमारे यहाँ भी लगवाया जाए। क्या लगता है 5 दिसंबर 2024 को आपने एजेंडा अपने एक्शन को दिया, क्या लगता है पलवल के अंदर अफसरशाही हावी नहीं है? अफसरशाही बिल्कुल हावी है जी। कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब एक्सीडेंट हो जाता है तब तो थोड़ा ये कहते हैं ये सेफ्टी को ये करो और ये करो, बाकी काम कुछ नहीं होता। सेफ्टी की कोई क्लास नहीं लगती है। खास मैसेज देना चाहोगे पलवल वासियों को, हरियाणा सरकार को? हम पलवल वासियों को ये कहना चाहेंगे कि थोड़ी शांति बनाए रखें, सिस्टम को धीरे धीरे हम पटरी पर ला रहे हैं। बाकी जो अफसर चाहते हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि अफसर दबाव बनाते हैं जल्दी काम करने के लिए, जो कि बिजली का काम जल्दी नहीं होता है।